ओरछा में उत्सव हो रहा था। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज भी विराज रहे थे। श्री सीताराम विवाह महोत्सव ही हो रहा था और प्रातःकालीन आह्निक कर्म करते हुए मन में एक भाव जगा कि जैसे श्री नाभा गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की आज्ञा से संतों की भक्तों की महिमा का प्रधान पोषक ग्रंथ श्री भक्तमाल लिखा, जिस भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भक्त भक्ति की प्रतिष्ठा सभी साधकों के अंतःकरण में की गई और आज भी सब लोग भक्तमाल ग्रंथ का भक्त चरित्र का आश्रय लेकर के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने तो घोषणा कर दी, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। तो मन में ऐसा विचार आया कि वर्तमान समय में सभी लोगों के अंतःकरण में गोभक्ति की प्रतिष्ठा हो, इसकी आवश्यकता है। नाभा जी के भक्तमाल ग्रंथ को उपजीव्य मानकर, उसी को आदर्श मानकर, उससे प्रेरणा लेकर यदि छप्पय और कवित्त छंद में गो महिमा का कुछ लेखन किया जाए और वह ग्रंथ गो भक्तमाल के नाम से प्रकाशित हो तो लोगों में बहुत जागृति होगी गो उपासना के प्रति, गो भक्ति के प्रति, और गो सेवा के इस रचनात्मक कार्य में बहुत बड़ी क्रांति लोगों के भीतर आएगी। ये मन में भाव जब करते समय आया तो इस भाव का निवेदन पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज पूज्यपाद परम गो उपासक श्री स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज के चरणों में हमने कहा कि आज ऐसी ऐसी प्रेरणा मन में भगवान की ओर से हुई है। बोले है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि स्वतंत्र कोई ग्रंथ नहीं है। पुराणों में और सर्वत्र गो महिमा तो है, लेकिन स्वतंत्र गो भक्तमाल जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। तब छप्पे छंद और कवित्त छंद में लिखेगा कौन? तो हमारे मन में आया कि शरीर के जो जनक हैं पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के कृपा पात्र हैं और वे यदि मन में विचार करें तो कुछ संभव है। तो पथमेड़ा महाराज ने उनको आज्ञा की, आप लिखिए। श्री पिताजी बोले कि हमारी सामर्थ्य तो नहीं है और आप आज्ञा दे रहे हैं तो आपकी आज्ञा से संभव है। तो हमारे मन में भाव उठा कि सबसे बड़े गो उपासक तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी आज्ञा करें और सामर्थ्य दें तो सबसे अच्छी बात होगी। तो हमने लीला बिहारी स्वरूप सरकार, युगल सरकार से प्रार्थना की कि आप पंडित श्री राम स्वरूप जी को आज्ञा दे दें। तो उन्होंने स्वयं बुलाया अपने निकट और युगल सरकार ने हाथ पकड़कर कहा कि पंडित जी तुम भक्तमाल गो भक्तमाल लिखो, छप्पे कवित्त छंद में लिखो। बस यहीं से उस ग्रंथ का सूत्रपात हुआ और फिर पथमेड़ा में रहकर गोदुग्ध पान पूर्वक जो पौराणिक भक्तों के चरित्र उपलब्ध हुए,
जो सामग्री उन्हें उपलब्ध हुई वो गौ माता की प्रेरणा से उन्होंने लिखा। यद्यपि विचार यह था कि जैसे भक्तमाल ग्रंथ में पूर्वार्ध में पुराण वर्णित भक्तों के चरित्र हैं और उत्तरार्ध में कलयुग में जो भगवान के भक्त हुए उनके चरित्र हैं, इसी प्रकार से गो भक्तमाल ग्रंथ में पूर्वार्ध में पहले पौराणिक भक्तों का स्मरण किया जाए और उत्तरार्ध में इस कलयुग में जो महान गोभक्त हुए हैं उन गोभक्तों का स्मरण किया जाए। लेकिन उत्तरार्ध की सामग्री पर्याप्त रूप में उपलब्ध न होने के कारण केवल पूर्वार्ध ही लिखा गया, पर भगवत प्रेरणा से जो लिखा गया वह अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और जब भैया जी ने कहा तो हमारे मन में यही भाव जगा कि गोष्ठ में 9 दिन बैठना है तो क्यों न इसी ग्रंथ के आश्रय में बैठ करके हम लोग पूज्य बाबा महाराज की चरण सन्निधि में बैठ करके गो महिमा कहें, सुने, अपनी वाणी को, अपने श्रवणों को पवित्र करें। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।